बिहार के बंटवारे के बाद कहा जाता था कि सूबे में सिर्फ 3 चीजें रह गई हैं, आलू, लालू और बालू। लेकिन नीतीश कुमार ने एक चौथी चीज भी दी है, शराबबंदी। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद माफिया एक्टिव हो गए। उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में शराब तस्करी की जाने लगी और रास्ता चुना गया गंडक नदी का। नमस्कार, मैं हूं अंकुश बख्शी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अपहरण, तस्करी और एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। जंगल राज का जटा खल्लास, अपहरण, तस्करी और ऑपरेशन माफिया, एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। बिहार पुलिस का गंगा स्नान। बिहार में जंगल राज लौट आया था। अपहरणकर्ताओं को नया काला कारोबार मिल गया था। अपहरण करने वाले अब शराब की तस्करी में जुट गए थे। 2 दशक पहले गंडक नदी के इसी दियारे की वादियों में डाकुओं का खौफ कायम था। एकाएक साल 2005 के बाद अपराधियों पर अंकुश लगने लगा। कईयों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए तो कई पुलिस की गोलियों के निशाने बने। काफी सालों से शांत दियारे में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। पश्चिमी चंपारण में अंधेरे की चादर में लिपटा दियारा बंदूक की गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस और शराब अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और इसी एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात जटा यादव। जटा यादव की क्राइम कुंडली आपको दिखाएंगे, लेकिन बिहार पुलिस ने इस एनकाउंटर के साथ ही गंगा स्नान कर लिया है। बिहार पुलिस की गोली जटा यादव के फेफड़े को छेदते हुए पार निकल गई। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात जटा यादव को सीने में दाहिनी तरफ गोली लगी। मौके पर ही शराब तस्कर ने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर के बाद पुलिस को जो कुछ बरामद हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ट्रैक्टर में लदी शराब की पेटियां, कई खोखे और कैश पुलिस को मौके से बरामद हुआ। जटा यादव के गैंग के कुछ लोग भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, लेकिन बिहार पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे चलाता था जटा यादव अपना जंगल राज। 2 दशक पहले यानी करीब 20 साल से वो अपराध की दुनिया में था। संजय यादव गिरोह का सहयोगी रहकर दियारे में अपराध का दामन थाम लिया। साल 2008 में डाकू फुलेना बीन के कथित साले की उसने हत्या की। फिर साल 2009 में हथियार के साथ पकड़ा गया। छूटने के बाद जटा यादव ने फिर से हथियार थामा, लेकिन धरा गया। दस्यु सरगना के विरोध में गोलबंदी होने पर जटा यादव संजय यादव गिरोह का साथ देने लगा। उसने साल 2007 और 2010 में भी मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं रामनगर में एक दोहरे हत्याकांड में भी उसका नाम आया। दस्यु सरगना के आत्मसमर्पण के बाद कुछ सालों तक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा, मगर साल 2012 के बाद उसने अपराध जगत के बाहर आकर खेती शुरू कर दी थी। शराबबंदी के बाद मोटी कमाई देखकर वो इस धंधे में आया। दियारे में अवैध शराब की सप्लाई करने लगा। यूपी के रास्ते बिहार में शराब तस्करी का बड़ा नाम बन चुका था जटा यादव, जिसके खात्मे के साथ ही बेतिया में जंगल राज के एक अध्याय का अंत हो गया। पश्चिम चंपारण जिले अंतर्गत विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि शराब के कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान का कल कॉल दिया गया था। इसी सिलसिले में जो है विशेष सूचना प्राप्त हुई। इस रात के करीब 2 बजे के आसपास वहां पर सामान उतारने की सूचना हुई। लोगों ने जब अलर्ट किया तो उधर से फायरिंग की शुरुआत हो गई। फायरिंग क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, 15-20 के आसपास बताए जा रहे हैं। रुक रुक कर करीब 2 घंटे फायरिंग हुई, जिसमें 40 से 50 राउंड फायरिंग की बात आ रही। उस तरफ से जो है दूसरे पक्ष से करीब 20-25 राउंड फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि पहले हथियार से दियारे में लूटपाट करने वाले अपराधियों ने अब शराब का धंधा थाम लिया है। यूपी के शराब माफियाओं के साथ मिलकर तस्करी का ब्लैक गेम बिहार में फल फूल रहा था। आइए अब आपको बताते हैं आखिर उस रात
हुआ क्या था। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद रात 2 बजे रेड डाली गई। गंडक नदी के दियारे पर भारी संख्या में पुलिस बल धरपकड़ के लिए पहुंची। अंधेरे में पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी, उसे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 15 से 20 लोग नजर आए। पुलिस को जो सूचना मिली थी वो एकदम सटीक साबित हुई। शराब तस्कर आधी रात को काले कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे। पुलिस ने कुख्यात जटा यादव और उसके गैंग को सरेंडर करने को कहा, लेकिन शराब धंधेबाजों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में जटा यादव और उसके जंगल राज का अंत हो गया। पुलिस का दावा है कि कॉल डिटेल्स से कई राज से पर्दा उठेगा। साफ है, आने वाले दिनों में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये थी जटा यादव के जंगल राज की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।